तेज बारिश। टूटी झोपड़ी। अनय दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। उसकी टॉर्च कांप रही है। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? अनय पलटता है। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर जाती है। बिस्तर के पास दर्जनों मिट्टी के दिए जल रही हैं। उस रात उस लड़के के साथ जो हुआ वो आपको आगे पता चलेगा। नदी, खेत और धुंध से घिरा गांव, सोना घाट। क्योंकि नदी किनारे एक मिट्टी की झोपड़ी थी जहां हर रात एक नहीं 7 मिट्टी के दिए अपने आप जलते थे। गांव वाले कहते, उधर मत जाना, वो औरत इंसानों से नहीं परछाइयों से बात कर। गांव का वो घर समझ में नहीं आता। वहां क्या होता है? गांव का माहौल खराब हो रहा है। 3 दोस्त खेतों से लौट रहे हैं। कुशल, मीरा, रोहन। रुको, वो आवाज सुनी? झोपड़ी से धीमी लोरी सुनाई देती है। इस घर में तो कोई बच्चा नहीं। अचानक खिड़की में सफेद बालों वाली परछाई। तीनों डर कर भागते हैं। अगली सुबह गांव में एक नया परिवार आया। उनके साथ था 19 साल का अनय, जिसे अभी नहीं पता था कि ये गांव उसे क्यों बुला रहा है। माँ, सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सामान उतारो और याद रखना, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना। अनय की नजर दूर उसी झोपड़ी पर टिक जाती है। शाम होते होते गांव की चौपाल पर सिर्फ एक ही बात हो रही थी। जिसका नाम वो ले ले, वो 7 दिन से ज्यादा नहीं बचता। एक बूढ़ी औरत और पूरा गांव उससे डरता है। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। उस रात ठीक 12 बजे अनय की नींद एक आवाज से खुली। खिड़की के बाहर से वही फुसफुसाहट, अनय। वो खिड़की तक जाता है। दूर झोपड़ी में लाल रोशनी चल रही है और दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी है।
डर के बावजूद अगली रात अनय उस झोपड़ी तक पहुंच गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर मिट्टी की दीवारें, सूखी जड़ी बूटियां और लाल रंग से लिखे नाम। ये सब क्या है? जो यहाँ आते हैं वो कभी सच जानकर नहीं लौटते। अनय धीरे धीरे पलटता है। अनय की टॉर्च कांप रही थी। तभी उसकी रोशनी एक ताजे नाम पर रुकी। उसका अपना नाम। नहीं, ये कैसे? बूढ़ी औरत फिर मुस्कुराती है। तुझे यहाँ गांव नहीं, तेरी किस्मत लाई है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। कई जानवर बिना निशान गायब थे और हर घर के बाहर मिट्टी में एक जैसे निशान बने थे। वो फिर जाग गई है। फिर आई अमावस और इस बार पूरा गांव जानता था अगला नाम किसका है। तेज हवा, काले बादल, उफनती नदी। अनय अकेला झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। झोपड़ी के अंदर बूढ़ी औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। इस साल से मैं इसी रात का इंतजार कर रही थी। तुम इंसान नहीं हो? मैं कभी थी ही नहीं। अगली सुबह झोपड़ी गायब थी। न बूढ़ी औरत, न लालटेन, बस नदी किनारे जली हुई मिट्टी। और उस मिट्टी पर एक नया नाम, रोहन। अनय की गलती की सजा उसे मिल चुकी थी। वो गायब हो चुका था।